14 साल बनवास काटने के बाद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने जब बाहर आकर के क्या क्वेश्चन किया था कि मेरा नेता लालू प्रसाद यादव है और परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आने वाला समय में सीवान का सांसद शहाबुद्दीन का बेटा रहेगा, इसमें कोई रोकने नहीं जा रहा है। चाहे वो जो कोई कर ले, वो भावी सांसद है सीवान डिस्ट्रिक्ट का। ये बात उनके परिवार को खटकता नहीं होगा कि जिसने ये बात कहा था कि प्रसाद के लिए मंदिर को नहीं गिराना चाहिए, पार्टी मेरे लिए मंदिर है, और उस मंदिर में पुजारी का हत्या शहाबुद्दीन साहब का हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक कट्टर समर्थक है। मैं उस पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ, मैं उस पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं डिफाइन करता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वहाँ शहाबुद्दीन साहब के सुपुत्र जो है अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो मैं जा कर के घर घर जा कर के क्षत्रिय लोगों से, वैश्य लोगों से, हमारे अति पिछड़ा जाति के लोगों से, हमारे दलित भाइयों से कहूँगा कि मर्द को कभी भी ऊंचा कुर्सी देना चाहिए, क्योंकि मर्द का बेटा कभी हिजड़ा नहीं होता, मर्द का बेटा सिर्फ मर्द होता है। इस वक्त हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज में भाजपा की जीत हो चुकी है। मार्जिन बहुत कम था। मार्जिन कम होने का बहुत रीजन है। एक तो स्वर्गीय सुभाष सिंह जी नहीं रहे, और ये औरत जो आज तक चौखट से बाहर नहीं निकली थी, उनका बेटा राजनीति का ABCD नहीं जानता था। वो आदमी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का वोट पर, गरीबों का आशीर्वाद के वोट पर, नहीं मैनेजिंग का कोई चर्चा, नहीं उसके पास कोई ज्ञान। उसके बाद भी अगर कुसुम देवी एक टूटा हुआ हाथ लेकर के जीत करके जा रही है, ये भाई नरेंद्र मोदी का दिन है, और ये शहाबुद्दीन साहब का, स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब का बलिदान का ये जीत है, नरेंद्र मोदी का ये सपना का जीत है, ये गोपालगंज का जनता का जीत है, और ये युवराज का घमंड का चूर चूर करने का जीत है। आपने अभी कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की जीत है। उनका परिवार कहीं ना कहीं राजद का है। उनका शहाबुद्दीन साहब का परिवार को मैं जीत इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमको वोट आकर के नहीं दिए हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब निर्दलीय विधायक हुआ, उस वक्त के बाद सबसे कम एज का विधायक होने के बाद जिंदगी अपना जिंदगी RJD में खपा दिया था, उस स्वाभिमानी मर्दाना का इन लोगों ने अवहेलना किया है, बेइज्जत करने का काम किया है। इसीलिए जनता ने उनको जवाब दिया कि आपने जब मर्द का ऐसा ही बेइज्जत करेंगे तो गोपालगंज का जनता आपको भी बेइज्जत करेगी। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजद से दरकिनार करना शहाबुद्दीन के परिवार को ये इस बार गोपालगंज इलेक्शन में दिखा है? देखिए दोस्त, हमारे एक मित्र ने कहा कि 12% वोट लेके कोई राजा रहेगा और लोकतंत्र में 22% पिछलगू रहेगा। अगर कोई मोदी को वोट देता है तो उससे विकास खोजता है, कोई अपना जिंदगी RJD में गंवा देता है, उसके परिवार को आप अवहेलना क्या, किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। इसी का देन है कि आपको ये हार का सामना देखना पड़ रहा है। एक और बात आपको कहेंगे, एक बात बताइए, 12 पार्टी 14 पार्टी एक हो गई, एक अकेले एक विधवा औरत जो चौखट से बाहर निकल के किसी का नाम नहीं जानती थी, वो जीत हासिल की है। 67 विधायक, 50 के ऊपर से MP MLA मंत्री विधायक आकर के उस कुसुम देवी को हराने में लगा था। यहाँ के जनता कुसुम देवी को जिताई है तो कहीं ना कहीं युवराज को करारा चोट पहुंचाई है। इसीलिए मैं कहूँगा कि जो आपको हीरो बनाता है उसको इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो आपको भी जनता इग्नोर कर देगी। सवाल वहीं से रिलेटेड है, मोहम्मद शहाबुद्दीन से ही रिलेटेड है कि क्या आप मानते हैं कि 50% जो वोटों का बंटवारा यहाँ पर गोपालगंज में हुआ वो उस परिवार की देन है, उस परिवार से राजद की दूरियों का देन है? एक बात बारीक, आप पत्रकार हैं, मेरा बात को समझ जाएंगे आप। 14 साल बनवास काटने के बाद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने जब बाहर आकर के क्या क्वेश्चन किया था कि मेरा नेता लालू प्रसाद यादव है और परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उस वक्त सरकार किसका था यहाँ आपको पता है? RJD और जदयू का। उस वक्त सरकार ने कहा कि सरकार इस बिल का विरोध करेगी,
एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि नहीं शहाबुद्दीन ने सही बात बोला है, उसका बेल का विरोध नहीं होना चाहिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट विरोध करने नहीं जाएगी। क्या इसने ये बात को कहा था? नहीं कहा था। क्या ये बात उनके परिवार को खटकता नहीं होगा कि जिसने ये बात कहा था कि प्रसाद के लिए मंदिर को नहीं गिराना चाहिए, पार्टी मेरे लिए मंदिर है, और उस मंदिर में पुजारी का हत्या शहाबुद्दीन साहब का हो जाता है, मर जाते हैं, उसको माटी के लिए सिवान का धरती नसीब नहीं होती है, उसके बाद भी मुसलमान वोट उसका पिछलग्गू वोटर बनकर आ जाता है। जिस दिन मुसलमान वोट आरजेडी को छोड़ देगा, ये लोग वार्ड में जीतने के लिए तरस जाएंगे, ये मेरा वादा है। सिवान में या फिर सिवान के अगल बगल जो जिले हैं, क्या उसमें 2024 में ये प्रभाव देखने को मिलेगा? अगर मेरे नज़र से लोग बोल रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 2013 से नीतीश कुमार जी भाग गए और 13 के बाद 15 में वो लोग सरकार एक साथ बना लिए। आज 8 पार्टी एक जगह हो गई है। 8 पार्टी एक जगह होने के बाद भी तेज रफ्तार से विकास चल रहा है कि तेज रफ्तार से अपराध चल रहा है, ये सारे लोग देख रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि भाई नरेंद्र मोदी के इतिहास में अपराध का कोई जगह नहीं है, चोरी का कोई जगह नहीं है। आप अपराधी का और चोर का दोनों का समर्थन करेंगे, जनता आपको घर पहुंचा के बाहर से ताला भर देगी, किसके बेटा है नाम रखने में भी भूल जाइएगा। कहीं ना कहीं आप जैसे बता रहे थे, शुरू से बता रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के बारे में, आखिरी सवाल ये है मेरा कि क्या उसामा साहब जो उनके बेटे हैं, अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं सिवान से, जीतेंगे? मैं एक बात आपको बता दूं, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, मैं उस पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूं, मैं उस पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं डिफाइन करता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वहां शहाबुद्दीन साहब के सुपुत्र जो है अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो मैं जा कर के घर घर जा कर के क्षत्रिय लोगों से, वैश्य लोगों से, हमारे अति पिछड़ा जाति के लोगों से, हमारे दलित भाइयों से कहूँगा कि मर्द को कभी भी ऊंचा कुर्सी देना चाहिए, क्योंकि मर्द का बेटा कभी हिजड़ा नहीं होता, मर्द का बेटा सिर्फ मर्द होता है। और मैं आपसे बता दूं, आने वाला समय में सिवान का सांसद शहाबुद्दीन का बेटा रहेगा, इसमें कोई रोकने नहीं जा रहा है, चाहे वो जो कोई कर ले, वो भावी सांसद है सिवान डिस्ट्रिक्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। तो देखिए, क्या नाम बताया आपने? दिनबंधु सिंह जी। दिनबंधु सिंह थे, और जिस तरीके से लगातार हम 4 दिनों से ये चीज़ें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोपालगंज सीट पर ये आरजेडी फैक्टर और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ फैक्टर काम किया है, वो साफ तौर पर आपको आज सबूत के तौर पर देखने को मिला। जिस तरीके से भाजपा समर्थक का कहना था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से राजद की दूरियां कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को 50-50 करने में गोपालगंज में इसका जो है कि परिणाम जो है कि अभी सामने आ रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट थी, और देखिए किस तरीके का एक ज़मीनी तौर पर जो चीज़ें दिख रही थी, जो 4 दिनों से लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ की बात हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे, आज एक भाजपा समर्थक ने भी इसकी पुष्टि कर दी। कैमरे के पीछे हर्ष हैं, मेरा नाम आशीष था, धन्यवाद।